हेलो टीचर्स, मेरा नाम है राहुल और आपका क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस को बढ़ाने की है बात तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर, एजुकेटर या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप काफी लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते होंगे, मगर यहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, इसीलिए बिना स्किप करे इसे एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। किसी भी प्रोफेशन में एथिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एथिक्स से अपने साथियों के साथ काम करने में बड़ी आसानी होती है और साथ ही साथ आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। टीचर स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करने के लिए टीचर्स को एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए। इसीलिए टीचर्स के लिए प्रोफेशनल एथिक्स होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। आज मैं आपको टीचर्स के लिए प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बताऊंगा। इसे हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बीइंग विद द स्टूडेंट। टीचर को स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है। एज अ पार्ट ऑफ एथिक, टीचर को कभी किसी स्टूडेंट्स के प्रति फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ किसी स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना चाहिए। टीचर्स को स्कूल के बाद जितना हो सके उतना कम स्टूडेंट से इंटरैक्ट करना चाहिए और इंटरैक्शन अगर हो भी रहा है तो वो स्कूल के बारे में होना चाहिए। फिर आता है सेफ्टी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के अलावा टीचर्स की यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स की सेफ्टी इंश्योर करें, उनका ट्रस्ट गेन करके। टीचर्स को हर स्टूडेंट की नीड का पता होना चाहिए और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के साथ जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि हरासमेंट, और फिर टीचर्स उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। अगर टीचर्स को यह पता चलता है कि स्टूडेंट्स के साथ घर पे कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि वायलेंस, तो टीचर्स सही अथॉरिटीज को उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्रोफेशन। इस फील्ड में काम करने वाले इंसान को इस फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। उनको अपनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी चाहिए, फिर चाहे वो सर्टिफिकेशन ऑफ अंडरटेकिंग कोर्सेज हो या फिर वर्कशॉप हो या फिर रिक्वायर्ड लाइसेंस हो। सिर्फ टीचिंग के प्रोफेशन में एंटर होने के लिए मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने से फ्यूचर में ज्यादा लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिर आता है कोऑपरेटिंग विद कलीग्स। स्कूल में स्टूडेंट्स को सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए सभी टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिलकर काम करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। हर टीचर को एडमिनिस्ट्रेटर्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। टीचर्स को यह ध्यान देना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के आगे अथॉरिटीज की रिस्पेक्ट करें और अगर किसी रीजन से डिस्प्यूट हो भी जाता है तो उसे प्राइवेट में जाके सॉल्व करें। स्टूडेंट्स के आगे फेलो एम्प्लॉयज के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए और स्टूडेंट्स को यह सिखाना चाहिए कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगला पॉइंट है इंटरैक्शन विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। कलीग्स और एजुकेटर्स के अलावा टीचर्स को बच्चों के फ्यूचर के लिए पेरेंट्स के साथ भी पॉजिटिव इंटरैक्शन करना चाहिए। थोड़े डिफिकल्ट पेरेंट्स के मामले में कन्वर्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर या फिर दूसरे टीचर्स के साथ भी की जा सकती है। अगर आपको डिफिकल्ट पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना है इसके बारे में जानना है तो इससे रिलेटेड हमारी वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको टीचर्स के प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में भी समझ आ गया होगा। यह तो हो गई आपकी बात, अब करते हैं ऐप की बात। अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद की ब्रांड का एक ऐप बनवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।